हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 0.04 x योग 0.02 y बराबर 5। दूसरी समीकरण है 0.5 x घटाव 2 घटाव 0.4 y बराबर 29। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग b एक y योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो चर है, पहला x है और दूसरा y है। अब चलिए समीकरणों को लिखते हैं। 0.04 x योग 0.02 y बराबर 5, 0.5 गुणा x घटाव 0.5 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 घटाव 0.4 y बराबर 29। क्योंकि हमने इस पद को क्या कर दिया, हल करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को 50 से गुणा करेंगे। 50 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो अंकों पर शून्य है। यदि 50 का गुणा 0.4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y। तो इसे हल करेंगे और नीचे वाले समीकरण को हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हल आ जाएगा हमारे पास 2x योग y बराबर 250। नीचे वाली समीकरण आ जाएगी 5x घटाव 10 घटाव 4y बराबर 290। तो इसे हल करेंगे तो समीकरण आएगी 5x घटाव 4y बराबर 300। तो हमारे पास यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इन्हें हमें हल करना है। इन्हें हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, तो इन्हें हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अर्थात हम यहाँ पर यह बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से देखें तो हमारे पास है 5x बराबर 300 योग 4y। क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक 4y तो इसका क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, धनात्मक 4y आ गया। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 300 योग 4y बटा 5। अब यह x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। यदि हम समीकरण 1 से देखें तो हमारे पास आएगा 2 गुणा x का मान है 300 योग 4y बटा 5 योग y बराबर 250। इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 600 योग 8y योग 5y बराबर 1250। क्योंकि यहाँ पर 5 क्या आया था, लघुत्तम आया था, तो इसका क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 13y बराबर 1250 घटाव 600 अर्थात 13y बराबर आ जाएगा 650। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 50। अब यह y का मान हमें इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 300 योग 4 गुणा 50 बटा 5। तो x बराबर आ जाएगा 300 योग 200 बटा 5। x बराबर आएगा यहाँ से 500 बटा 5। काटेंगे तो ये कितने पर कटेगा, 100 पर। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 100। और यही क्या है, दोनों इस समीकरण के हल हैं। यह y का मान है और यह x का मान है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।